हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक नया पाठ संस्कृत का लेकर आए हैं। क्या नाम है? व्याघ्रपथिक कथा। इससे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा हम लोग डील करेंगे अभी, और लॉक करेंगे कि बोर्ड में हम इस चैप्टर से एक भी गलती ना करें। तो अगर आप इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन गलती नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। बाघ हाथ फैलाकर, कि देखिए सबसे पहले यह घटनाक्रम को समझना है। ठीक, घटनाक्रम क्या है कि बेचारा शेर यहाँ बैठ लिया है। शेर यहाँ पर बैठ करके और सोने का कंगन अपना हाथों में रख यहाँ फैला लिया है, और फैला करके कहता है कि रे, यहाँ पर जितना ये इधर राही जा रहा था, इधर से इस रास्ते से, उस रास्ते से जितना राही जा रहा था उसको ये कह रहा है कि ऐ सोने का कंगन लेते जाओ, इदम इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, ये सोने का कंगन लेते जाओ। तो लेकिन जो है कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन एक राही जो है इसके बात में ध्यान देकर सोचता है कि ये भाग्य से ही संभव है, ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लेने के बारे में जब सोचता है ना, तब पूछता है कथम त्वयि मरात्मके विश्वास। ये कहता है कि तुम जैसे हिंसक प्राणियों पर हम विश्वास कैसे करेंगे। तो बाघ कहता है, रे श्रीनु रे प्राण था, सुनो रे राही, मेरे पास जब हम जवानी में थे तो अनेक आदमियों को मारकर खाए थे, गायों को मारा था मैंने, सबको खाया था मैंने, लेकिन आज जो है हमारा नख गल गया है, हम बूढ़े हो गए हैं, तुमको हम पर विश्वास काहे नहीं होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखो, अब जब हम इतना पाप किए ना, तो किसी धार्मिक आदमी ने कहा कि तुमको दान करना चाहिए, दान धर्मादिकम चरतु भवान, तुमको दान करना चाहिए। तो दान करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। और एक कहावत सुनो, कहा गया है कि दान उसी को देना चाहिए जो गरीब है। जिस प्रकार रोगियों को ही दवाई की आवश्यकता होती है, निरोगियों को नहीं, उसी प्रकार दान भी गरीबों को ही देनी चाहिए, अमीरों को नहीं। ठीक है, इसलिए तुमको हमको गरीब लग रहे हो, इसलिए तुमको हम दान देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब पथिक के बारे में भी लेखक ने लिखा है कि देखिए, जब आपकी पांचों इंद्रियां आपके वश में ना हो ना, तो आपका होनी जो है वो अनहोनी में बदल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप इंद्रिय अपना काबू में नहीं रखेंगे तो आपका स्नान भी हाथी के स्नान के बराबर है। ठीक है, गांव घर में देखते होंगे काड़ा भैंस सब जब नहला के कोई लाता है, देखिएगा किसान कितना रगड़ रगड़ के धो करके नदियां में रगड़ रगड़ के धोता है, फिर भी घर लाता है। घर लाते समय पता चला कि बीच में उसको गंदा कचरा वाला नली मिल गया, काला वाला, जाके वहीं बैठ देगा वो। काहे? उसको नहाने से कोई फायदा नहीं है, वो आप समझ रहे हैं कि वो नहाया है, उसको थोड़ा ना है। तो इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से हाथी का स्नान व्यर्थ है ना, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के इंद्रियां उसके काबू में नहीं होते हैं, वो आदमी भी व्यर्थ होता है, वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता है अपनी जिंदगी में। तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाँ, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? कंगन, रुपया, कलम, धन। तो कंगन दिखाता है, वो भी किसका? सोने का कंगन। सोने का कंगन दिखाकर कहता है, रे राही, ये सोने का कंगन तो लेते जाओ, सोने का कंगन ग्रहण करें। ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ, पथिक, पशु, बाघ, गाय। तो बाघ बोल रहा था। बाघ कैसा था बच्चा? बूढ़ा था। वो बाघ कैसा था? बूढ़ा था। ठीक है, अगला है, पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? बाघ, सिंह, मीन, सर्प। तो बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। कहाँ फंसाया इसको? पथिक को कीचड़ में। कहाँ फंसाया? सरोवर में। बोला स्नान करके आओ और सुवर्ण कंगन लेते जाओ। सुअर कंगन कहते हैं। किसका भरण पोषण व्यर्थ है? विधवा, बाघ, पथिक, हाथी, विधवा। ठीक है, अगला है, माँ भार क्रिया बिना ज्ञान, ज्ञानम भार क्रियाम बिना, कहावत है। अगला है, दान किसे देना चाहिए? राजा, मंत्री, बाघ, गरीब। गरीब को देना चाहिए, अमीरों को धन की आवश्यकता नहीं। अगला है, दान धर्माधिकम चरतु भगवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? पथिक, धार्मिक विद्वान ऋषि, ये धार्मिक ने इनको उपदेश दिया था कि दान धर्माधिकम चरतु भगवान,
बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, चांदी के कंगन, तांबे के कंगन, लकड़ी के कंगन। तो सोने के कंगन थे बूढ़े बाघ के हाथ में। अगला देखेंगे, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा में क्रोध, लोभ, मोह, काम। तो यहाँ पर लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहेगा व्याघ्र पथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। इदम स्वर्ण कंगनम गृह्यताम किसने कहा? पथिक कथाकार बाघ दानी। तो आंसर हो जाएगा, बाघ ने कहा था कि यह सोने का कंगन लेते जाओ। कथम मरात्म के तो ही विश्वास, किसकी उक्ति है? तुम जैसे हिंसक प्राणियों पर हम क्यों विश्वास करें? ठीक है, बाघ पथिक धार्मिक लेखक। तो यहाँ हो जाएगा पथिक ने कहा था कथम मरात्म के तो ही विश्वास। अगला है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? पथिक, बाघ, अर्जुन, युधिष्ठिर। ये कौनते पद जो है ना, ये इसके लिए, पथिक के लिए ही हुआ है, बाघ ने किया है उसके लिए। अह महापंके पतितो असी किसने कहा? बाघ ने कहा। ये लगता है तुम कीचड़ में फंस गया है, गिर गया है, तो तुमको हम मुट्ठी पकड़ो मेरा, हम निकाल देंगे। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब, नदी, झरना, समुद्र। तालाब में गया था। कहाँ गया था? तालाब में गया था। अगला देखेंगे, व्याघ्र कथा जो है, पथिक कथा जो है, हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? सुहृद भेद, विग्रह, संधि, मित्रलाभ। मित्रलाभ नामक खंड से रचित है और इसके लेखक हैं नारायण पंडित। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? आ गया विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दांडी, बाणभट्ट। तो नारायण पंडित। अब कहेगा हितोपदेश के भी यही हैं, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हैं। इसने यहाँ पर जो कथा में मनोरंजन के लिए पशु पक्षी से संबंधित कथाओं को लिखा है। व्याघ्र पथिक कथा का पाठ कहाँ से लिया गया? पंचतंत्र, हितोपदेश, भारत महिमा, अलस कथा, हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। दरिद्रांभार कौनते माँ प्रेक्षसरे धनम निरुजस्य किमोसदे। यह पद किस पाठ से संकलित है? व्याघ्र पथिक कथा, कर्मवीर कथा, शास्त्र कथा, शास्त्रकारा, विश्व शांति। व्याघ्र पथिक कथा से ये ली गई है। अगला देखेंगे, हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। विष्णु शर्मा, चाणक्य, विद्यापति। नारायण पंडित हैं हितोपदेश के रचनाकार। ठीक है, अगला देखेंगे, हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? मानव, दानव, देवता, पशु, पक्षी। तभी बताए मनोरंजन के लिए इसने कहानी जो लिखा है हितोपदेश में, पशु पक्षी से संबंधित लिखा। अनिष्टा दिष्टा लाभे अपि न गिरती जायते तदपि मृत्यु। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो भारत महिमा, व्याघ्र पथिक कथा, नीति श्लोका। ठीक है, विदुर नीति। तो व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है कि अनिष्ट से इष्ट की लाभ कभी संभव नहीं है। कौन कीचड़ में फंस गया था? बाघ, सिंह, सांप, पथिक। तो यहाँ पर जो फंसा था वो था पथिक, कीचड़ में फंसा था सरोवर में। ठीक है, अगला है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाह? चांदी का कंगन, साइकिल, सुवर्ण कंगन, रुपया। सुवर्ण कंगन देना चाहता था, मतलब सोने का कंगन देना चाहता था। अगला देखेंगे, पथिक कहाँ फंस गया? सरोवर में, नदी में, कुआं में, कीचड़ में। तो वो महापंके, महापंके मतलब यहाँ पर कभी कभी महापंके आएगा। ठीक है, समझ जाइएगा, वो महापंके मतलब कीचड़ में फंस गया था। कौन? पथिक। अगला है, कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? भालू, बाघ, मृग, पथिक। तो यहाँ पर बाघ बोल रहा था, अरे इदम सुवर्ण कंगनम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ले जाओ, मैं वंशहीन हूँ। किसने कहा? पथिक, राजा, बाघ, सर्प। बाघ ने कहा। किसने कहा? बाघ ने कहा था। ठीक है, भाग से ही संभव है, भाग्येन तत्संभवती, ऐसा किसने सोचा? पत्नी, माता, पिता, पथिक। तो पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही संभव है, ले लेते हैं सोने का कंगन, है ना। विष के संपर्क से अमृत किस कारण बन जाता है? दोष, गुण, जीवन, मृत्यु। अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है विष के संपर्क में रहने से। अगला है, युवावस्था में दुराचारी कौन था? मानव, देवता, बाघ, पथिक। तो बाघ था। बोला था ना, जब हम जवान थे बहुत बड़े दुराचारी थे, कितने लोगों को मारकर खा गया। किसे धन नहीं दे, दान, दान होगा यहाँ पर, दान नहीं देना चाहिए। धनिक, गरीब, मंत्री, किसान, धनिक को दान नहीं देना चाहिए। दवा किसका मित्र है? डॉक्टर का, रोगी का, बाघ का, पथिक का? रोगी का मित्र है ना, रोगी का मित्र है दवा। क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? शास्त्र, शील, ग्रंथ, ज्ञान। क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान होता है। ज्ञानम भारत क्रियाम बिना।
ठीक है, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान होता है, क्रिया के बिना, ग्रंथ पुस्तक खेल, तो आंसर हो जाएगा क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान। अगला है अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से लाभ हानि ज्ञानी मूर्ख, तो मूर्ख होगा राइट आंसर। ये नीति श्लोक का पाठ का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है, तो ये भी टॉपिक क्या हो गया समाप्त। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है।